नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री सिलेबस CUET टेस्ट के लिए। हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सिलेबस दिया गया है CUET एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि उस सिलेबस में क्या क्या है और उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना यह है कि हम लोग एक टेस्ट सीरीज़ कम्प्रिहेंसिव शुरू करने जा रहे हैं CUET एग्ज़ाम के लिए, जिसमें कि लैंग्वेज का पेपर जैसे हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट्स, जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में, और जो तीसरा टेस्ट है जनरल टेस्ट, उसके उसका एक कम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। कुछ दिनों में हम एक वीडियो में आपको पूरी जानकारी उसके बारे में बता दी जाएगी। आइए शुरू करते हैं। हम हिस्ट्री सिलेबस जो कि CUET का सब्जेक्ट का एक पार्ट है, उसमें देखते हैं। तो सबसे पहली यूनिट दी गई है। उस यूनिट में है कि द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज़ हड़प्पन आर्कियोलॉजी। हड़प्पन सिटी के बारे में, इस उसकी आर्कियोलॉजी जो हुई उसके बारे में जब पता लगाया गया खुदाई से, उसके बारे में बताया गया है। इस पूरी यूनिट में हमको हड़प्पन सिटी के बारे में कि कैसे उसकी रिसर्च हुई, किसने किया, उसमें क्या क्या मिला, उससे हम अपनी कल्चर और अपनी सभ्यता के बारे में क्या जान सकते हैं, सीख सकते हैं, उसमें उसका इम्पोर्टेंस क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था, और आज के समय में उसका क्या सिग्निफिकेंस है। वो अर्ली सेटलमेंट था सबसे पहले। सो उसकी डिस्कवरी के बारे में हमको, और आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट जो मेजर उस साइड की हैं उसके बारे में है कि आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन ने उससे क्या क्या रेफरेंस निकाला और उसके से क्या क्या जानकारियाँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में इकट्ठा की। और दूसरा यूनिट है कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शन टेल अ स्टोरी। बेसिकली जो हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं, हमारे जैसे कि वेद हैं, पुराण हैं, रामायण है, महाभारत हैं, इनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चंस आएंगे। और वो हमको, ये जो हमारे उपनिषद हैं, वेद पुराण हैं, रामायण महाभारत हैं, ये हमें भारत के बारे में क्या बताते हैं। उस वो दो तरह की चीज़ें बेसिकली होती हैं कि उस समय जब रामायण महाभारत और पुराण वेद लिखे गए, तो उस समय की भारत की पॉलिटिकल स्थिति क्या थी, इकोनॉमिक स्थिति क्या थी, उस समय की सोसाइटी कैसी थी, उसके बारे में इसमें हम देखेंगे। तो उसका हम एक ब्रॉड व्यू लेंगे, जिसमें कि हम मौर्यन और गुप्ता पीरियड से पढ़ेंगे, और क्योंकि उससे एग्ज़ाम क्वेश्चंस आएंगे। और जो भी स्टोरी थी हमारी, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, इकोनॉमिक हिस्ट्री, ये दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा हमें। इसके बारे में ही दिया गया है। और अशोक के इंस्क्रिप्शन के बारे में दिया गया है कि जो गुप्ता पीरियड का जो ल- जमीन देने की प्रथा थी लोगों को, पंडित पुजारियों को, विद्वानों को, इसके बारे में दिया गया है इस यूनिट में। और तीसरी यूनिट में सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग महाभारत। तीसरी यूनिट में ये कह रहा है कि महाभारत के समय में, जो महाभारत में लिखा है कि उस समय में जो सोशल स्ट्रक्चर था, सोशल स्टोरी हिस्ट्री थी, उससे उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आएगा इस यूनिट में। तो ये कह रहा है कि सोशल हिस्ट्री के जो इशू हैं, जैसे कास्ट, क्लास, राजशाही और जेंडर के बारे में, उससे क्वेश्चंस आएंगे। और जो ट्रांसमिशन एंड पब्लिकेशन है महाभारत का, उससे रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। और जो हिस्टोरियंस, वेरियस हिस्टोरियंस हुए हैं, उन्होंने महाभारत से क्या क्या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाली है, और सोसाइटी के बारे में क्या बताया है, इकोनॉमी के बारे में क्या बताया है, पॉलिटिकल स्थिति के बारे में क्या बताया है उस समय की, उसके बारे में पढ़ना है। और अगली यूनिट है हमारी जो चौथी यूनिट, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म
सांची स्तूपा। इसमें बेसिकली बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ना है, जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में पढ़ना है। उसके जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स थे जैसे कि स्तूपा है सांची का, उसके बारे में पढ़ना है कि। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी दे रहा है कि जो रिलीजियस हिस्ट्री है वैदिक रिलीजन की, जैन की, वैष्णव की, शैविज्म की, इनके बारे में पढ़ना है। और सांची का स्तूपा के बारे में बेसिकली ज़्यादा फोकस करना है कि वो स्कल्पचर कैसे बनाया गया। और हमें ऐसा नहीं केवल बौद्ध धर्म को पढ़ना है, हमें जैन धर्म को भी, वैदिक रिलीजन को भी, वैष्णविज्म को भी पढ़ना है, शैविज्म को भी पढ़ना है। लेकिन जो बुद्धिज्म है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही है इस यूनिट का। और आगे वाली यूनिट हम देखते हैं, यूनिट 5 में अग्रेरियन रिलेशंस आईने अकबरी के बारे में पढ़ना है। जो उस समय का अग्रेरियन, जैसे कि कृषि से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, हमारा समाज था वो कृषि आधारित था, तो उसके बारे में पढ़ना है। और वो भी 16वीं और 17वीं सेंचुरी का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। पैटर्न जो चेंज हुआ ओवर द पीरियड 16वीं से 17वीं शताब्दी में, इसके बारे में पढ़ना है। बेसिकली आयने अकबरी के हिसाब से ही हमें पढ़ना है। उसमें जो दिया गया है कि उस समय की सोसाइटी, उस समय की जो एग्रीकल्चर था, उस समय का जो समाज था, पॉलिटिकल स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति 16वीं 17वीं शताब्दी में आयने अकबरी में जो दिया गया है उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा आपको। और अगली यूनिट है 6वीं यूनिट, जो कह रहा है कि मुगल कोड रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री थ्रू क्रॉनिकल्स। जो मुगल कोर्ट है उसमें जो भी विद्वान थे उन्होंने क्रॉनिकल्स लिखे हैं, किताबें लिखी, उससे हम अपनी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बारे में पढ़ना है, जो कि 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच की पॉलिटिकल हिस्ट्री है, हमको पढ़ना है। मुगल कोर्ट और उसकी पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। बेसिकली अकबरनामा और बादशाहनामा ये दो किताबें हैं। इसमें मुगल कोर्ट और पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्थिति के बारे में बताया गया 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी के, उसके हिसाब से हमको पढ़ना है। फिर अगली यूनिट है 7वीं यूनिट, उसमें न्यू आर्किटेक्चर हम्पी, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें बेसिकली जो विजयनगर अम्पायर है वहाँ पे जो टेम्पल हैं, किले हैं, जो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं, और जो आर्किटेक्चर है और वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था हम्पी का, उससे क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ना है। हम्पी कैसे बना उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली हम्पी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई विजयनगर अम्पायर में, वह उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। फिर आगे की जो यूनिट है, यूनिट 8 है, उसमें रिलीजियस हिस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है। जैसे कि भक्ति और सूफी ट्रेडिशन जो हुए, भक्ति और सूफी मूवमेंट दो तरह के हुए, उसके बारे में पढ़ना है। और ये कैसे डेवलप हुए, इनकी आइडिया क्या है, ये क्या प्रैक्टिस करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। स्टोरीज, जो भी स्टोरीज हैं उसके बारे में पढ़ना है आपको, और इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर अगली यूनिट है 9वीं यूनिट। 9वीं यूनिट है मिडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रेवलर्स अकाउंट। जो मिडिवल सोसाइटी थी उसके बारे में जो भी बाहरी ट्रेवलर्स आए, जैसे फायान वेनसांग, इन लोगों ने जो लिखा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने क्या लिखा हमारी मिडिवल सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में भारत के, उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। और बेसिकली यहाँ पे 3-4 ट्रेवलर्स का नाम दिया गया है, अलबरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर। ये इनको हमको फोकस करके पढ़ना पड़ेगा कि इन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा, और ये किस राजा के समय आए और कितने देर तक रहे, क्या इनकी किताबें हैं, इस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इस यूनिट के लिए। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यूनिट जो 10वीं यूनिट है उसमें कॉलोनियलिज्म से रूरल सोसाइटी एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट। जो जब विदेशी अंग्रेज या पुर्तगालीज या फ्रांसीसी हमारे देश पे आक्रमण किए, उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए, उन्होंने रिकॉर्ड किए कि वो जो भी लगान लगाते थे, टैक्सेस लगाते थे, या जो भी रूल करने के लिए नियम बनाते थे, कोई भी ऑर्डिनेंस एक्ट बनाते थे, उसको रिकॉर्ड करते थे अंग्रेज या फ्रांसीसी अपने देश
में उसको सुरक्षित रखें। उसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं जमींदारों के बारे में, पीजेंट्स किसानों के बारे में, जो भी आर्टिसंस है उनके बारे में 18वीं शताब्दी में, और ईस्ट इंडिया कंपनी की रिवेन्यू सेटलमेंट सर्वे के बारे में, ये सब चीज़ें हमको इस यूनिट में पढ़ना है। सो अगली यूनिट है 11वीं यूनिट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857। बेसिकली इस यूनिट में आपको 1857 की क्रांति के बारे में, क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना है। ये क्रांति होने का क्या रीज़न था, इसका क्या परिणाम हुआ, और ये क्रांति हुई तो फेल क्यों हुई, इसकी, और जो इम्पोर्टेंट लीडर्स है जो कहाँ कहाँ इंडिया के, जो कहाँ कहाँ से लड़ रहे थे, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी थी, वो झांसी से लड़ रही थी। और भी इम्पोर्टेंट लीडर थे जो कुछ लखनऊ से लड़ रहे थे, जो कानपुर से लड़ रहे थे, कोई बिहार से लड़ रहा था, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा हमको। और अंग्रेज कौन से अंग्रेज कमांडर थे या ऑफिसर थे जो इन लोगों से लड़े और इनको हराया, उनके बारे में पढ़ना। जैसे कि इसमें लिखा गया लखनऊ को स्पेशल फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। अब अगली यूनिट है 12वीं यूनिट, उसमें है कॉलोनियलिज्म, इंडियन टाउन्स, टाउन प्लान्स एंड म्यूनिसिपल रिपोर्ट्स। बेसिकली इसमें जो कि वेरियस टाउन्स बनाए अंग्रेजों ने, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको फोकस, उसमें पेंटिंग्स के बारे में, सिटीज़ के बारे में, इनको हमको ध्यान में रख के पढ़ना है। फिर अगली यूनिट है 13वीं यूनिट, जिसमें कि महात्मा गांधी थ्रो कंटेम्पररी आइज के, महात्मा गांधी जी के बारे में कुल मिला के पढ़ना है। जो उन्होंने जब वो आए इंडिया में, उसके बाद से जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1918 से 1948 तक, और उनकी जो पॉलिटिक्स थी गांधी जी की और लीडरशिप थी, वो उसका क्या करेक्टर था, नेचर क्या था, वो कैसे अपनी पॉलिटिक्स को, अपने देश को आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ यूज करते थे, उसके बारे में बताया गया है। स्पेशल फोकस है 1931 में गांधी जी ने क्या क्या किया, कौन कौन से आंदोलन किए, उसका रिजल्ट क्या रहा, उसके बारे में, और जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है उनके बारे में है। फिर अगली यूनिट है 14वां, पार्टीशन थ्रू ओरल सोर्सेज। इसमें बेसिकली 1940 के आसपास की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। नेशनलिज्म जो हमारे देश में उसकी 1940 के आसपास था, उसका नेचर क्या था, करेक्टर क्या था, और कम्युनलिज्म बढ़ गया था उस समय, तो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, और पार्टीशन की बात चलने लगी थी 1940 में, तो इसके बारे में भी पढ़ना है। और स्पेशल फोकस पंजाब और बंगाल पे करना पड़ेगा कि पंजाब और बंगाल में क्या कारण हुआ कि पार्टीशन की मांग उठने लगी। फिर अब सबसे लास्ट यूनिट है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश में आज है, ये जब बना तो कैसे बना, इसके सदस्य कौन कौन थे, कौन कौन सी कमिटी बनी थी, कौन कौन से इम्पोर्टेंट लोग थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, और कब लागू हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में बताया गया है। इसकी आइडियाज़ क्या हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो ये आज का जो हमारा डिस्कशन है, पूरा हिस्ट्री के सिलेबस जो भी CUET एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसके बारे में था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।